तो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री कोचिंग क्लासेस। और हम लोग अब अपना मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की लास्ट वीडियो में आ चुके हैं, जो कि 8 स्टैंडर्ड के लिए फाइनल एग्जाम के लिए आपके काम आने वाला है। और ये उसी वीडियो सीरीज का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। इसीलिए अगर आपने पुराने वीडियोस अपने अगर नहीं देखे तो जरूर से जाइए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुरानी पांचों पार्ट्स को इसके देखिए, मीन चारों पार्ट को देखिए। और ये पांचवा पार्ट अपना आपके सामने अभी मैं करने जा रहा हूँ। तो जो भी सॉल्यूशंस इस पार्ट 5 में होने वाले हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन है और एक्स्ट्रा मार्क्स के लिए होने वाले हैं, मीन ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, हाई वेटेज क्वेश्चन है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले वाले क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो थोड़ा सा बैकअप माइंड में क्रिएट हो जाएगा और उसी के हिसाब से फिर इन क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। और ये भी बताना चाहूंगा मैं आपको कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर 7 स्टैंडर्ड के लिए अभी हफ्ते भर में एक क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर आपको 7 स्टैंडर्ड के लिए अपलोड होते हुए नजर आएंगे। तो इसी तरह से अपडेट्स अगर आपको चाहिए फाइनल एग्जाम से जुड़ी हुई, फाइनल एग्जाम की क्वेश्चन पेपर्स प्रीवियस ईयर्स के अगर आपको चाहिए, तो आप जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में साथ वीडियो अगर पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए। दोस्तों, हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे व्यूअर्स अपने ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी से आते हैं कि वो वीडियो देख तो रहे लेकिन फिर भी चैनल अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आपको अपने चैनल को और ग्रो होते हुए देखना है और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको चैनल पे देखनी है, तो आपको इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ हम लोग अपना आज का लेक्चर 5 शुरू करते हैं और स्पेसिफिक क्वेश्चंस की तरफ हम लोग अभी बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3B से बिलोंग करता है। सॉल्व एनी 3 फॉर 9 मार्क्स। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, कोई ऑप्शनल क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है। तो आप अगर वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं पूरा क्वेश्चन पेपर बैक टू बैक सारे क्वेश्चंस को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये अभी क्वेश्चन नंबर 3B का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि वैल्यू चेंज होके आपको डेफिनेटली फाइनल एग्जाम में पूछेगा। हेरॉन्स फार्मूला के ऊपर डिपेंड है एरिया निकालना आपको ट्राइंगल का। इरेगुलर शेप्स भी है इसके बाद, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में उस पर क्वेश्चन नहीं किया हुआ है। मैंने अभी अभी अपने वीडियो पे एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है, उसमें एक और क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स का मैंने पोस्ट किया। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो वाला क्वेश्चन पेपर भी बहुत ज्यादा यूजफुल क्वेश्चन पेपर है। तो जरूर से जाइए और वो वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई सवाल उसमें से अगर आते हैं या फिर कोई डाउट्स आपको आते हैं तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर जरूर से मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, जहाँ पे आपको साइड ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन लाइक 45 सेंटीमीटर्स, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर्स। इस तरह से तीनों साइड्स दी हुई है और आपको क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि जब भी हम लोग एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्राइंगल का, तो वो बेसिकली आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ होता है। लेकिन ये दोस्तों स्केलेन ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई राइट एंगल आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता। सो इसके लिए सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है और उसके लिए फार्मूला भी थोड़ा सा अलग है। तो चलो सबसे पहले आंसर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ए जो है 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मींस साइड ऑफ द ट्राइंगल। बी इज अनदर साइड दैट इज 39 सेंटीमीटर एंड द लास्ट साइड इज सी विच इज 42 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से अभी आपने पूरी साइड्स यहाँ पे मेंशन कर ली है। अब आपको सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। सेमी पेरीमीटर के लिए आपको जाना है, सेमी पेरीमीटर का फार्मूला है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। जैसे कि पेरीमीटर सबको पता है, पेरीमीटर के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स करते हैं, उसी तरह से सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 कर रहा है, उसी को आप सेमी पेरीमीटर आप बोलते हो। तो देखिए इस तरह से तीनों साइड्स को एडिशन में आपको लेना है 45 39 42, 45 प्लस 39 प्लस 42 इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 2 करना है। फिर नेक्स्ट इन तीनों को ऐड अगर आप करोगे तो 2 प्लस 9 11 प्लस 5 16, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 6 7 8, 8 प्लस 4 12, 126 अपॉन 2 इस तरह से आ जाएगा। तो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे, 2 से सिंप्लीफाई करोगे, तो एस का वैल्यू सेमी पेरीमीटर का वैल्यू आपके सामने होगा 2 6 जा 2 3 जा। तो दोस्तों इस तरह से सेमी पेरीमीटर अभी आपके सामने है। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन खत्म नहीं होता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज स्केलेन ट्राइंगल। सो नाउ फॉर द एरिया वी आर गोइंग टू डील विद सम अदर फार्मूला। सो फॉर area of triangle, area of triangle, okay, you have to take the formula like square root of
s in bracket s minus a, s minus b, another bracket s minus c। इस तरह से आपके फार्मूला को आपको लेना है फॉर द एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। सो अब वन बाय वन यहाँ पे क्या करना है, तो वैल्यूज प्लेस करने हैं। सारे वैल्यूज आपके पास है, यहाँ से ले सकते हो आप। एस की 63 वैल्यू है, साथ में 45 ए की वैल्यू है, ए इज 45, बी इज 39 एंड सी इज 42। सो सिमिलरली हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं। 63 माइनस ए इज 45, अगेन 63 माइनस बी इज 39 एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एस अगेन 63 माइनस C is 42। सो इस तरह से सारे वैल्यूज आपने अभी प्लेस कर लिए है। इसके बाद मेन सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। डरना नहीं है, बेसिक से स्टिक रहना है आपको। बेसिक आपको पूरी तरह से माइंड में रख के चलना है। तो अब यहाँ पे इक्वल टू साइन प्लेस करने के बाद जाते हैं और इसको सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। 63 एज इट इज रहेगा, उसके बाद इनटू का साइन आएगा ब्रैकेट के बाद, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिलेगा आपको 18, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिलेगा आपको 24, इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो मिलेगा आपको 21। ओके दोस्तों, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मैं ओरली कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सब्ट्रैक्शन है, आप पीछे जाके कर सकते हो। रफ वर्क आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आपका जो मिस्टेक्स है यहाँ पे मैथमेटिक्स में वो कवर होता है। तो जरूर से जाइए पीछे और वर्टिकल अरेंजमेंट में सब्ट्रैक्शन करके देखिए, कोई मिस्टेक वहां पे क्रिएट मत कीजिए और मार्क्स आपके वेस्ट मत कीजिए। तो अब जाते इन सभी को फैक्टराइज करना पड़ेगा, बिकॉज अब अभी हम लोग इस स्टेप में हम ना किससे डील कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं अपने स्क्वायर रूट से। तो स्क्वायर रूट आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऑलरेडी टीच किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पे सारे प्राइम फैक्टर्स आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ वन बाय वन। लाइक यहाँ पे 63 को फैक्टराइज करना है, तो सभी को पता है यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, 3 2 3 1 3 से डिविजिबल है, 3 7 7 1। तो लाइक ये जो फैक्टर्स है मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको लिख लेने यहाँ पे रेगुलरली 3 इंटू 3 इंटू 7, देन 18 को फैक्टराइज करता हूँ मैं इसी कॉर्नर में, 2 9 3 3 एंड 3 1 अगेन 2 इंटू 3 इंटू 3। नेक्स्ट 24 को फैक्टराइज कर लेता हूँ, 24 के लिए 2 1 2 2 2 6 2 3 एंड 3 1। तो यहाँ पे है 2 2 2 इंटू 3 और 21 को फिर से फैक्टराइज करना है, यहाँ पे कर लेता हूँ। 21 को फैक्टराइज करता हूँ, 3 7 एंड 7 1। ओके, तो फाइनली 21 के फैक्टर्स आ चुके हैं 3 इंटू 7। सो एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं, देखिए 63 के जो फैक्टर्स है 337 यहाँ पे लिखे 337, लाइक 18 के फैक्टर्स जो है 233 यहाँ पे लिखे 233, 24 के फैक्टर्स है 2223, 2223 एंड 21 के फैक्टर्स हमने यहाँ से लिए थे 3 इंटू 7, 3 एंड 7। तो सारे फैक्टर्स अब हम लोग अरेंज कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत यहाँ पे शुरू होती है। यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है। वैल्यूज चेंज हो सकती है दोस्तों, और कुछ नहीं होगा। 2 2 2 यहाँ पे 4 टाइम्स है तो हम अरेंज कर लेते हैं 4 टाइम्स बैक टू बैक। देन 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देखिए 7 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो इस तरह से 7 7 7 2 टाइम्स ले ले। फिर से चेक कर लो, क्रॉस चेक। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 एंड 2 1 एंड 2। तो सारे फैक्टर्स अभी ले लिए। जब हम लोग फैक्टर्स को इस तरह से लिख लेते हैं, कॉमन नंबर्स को एक साथ लेके लिख लेते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, उसके बाद आपका फाइनल प्रोसीजर के पास आप जा सकते हो। इन दोनों के लिए एक ही 2 बाहर लेना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। इन दोनों के लिए फिर से एक 2 लेना है, इन दोनों के लिए फिर से एक बार 3 लेना है, इन दोनों के लिए फिर से एक बार 3 लेना है, इन दोनों के लिए फिर से एक बार 3 लेना है और इनके लिए 7 लेना है। अब फाइनली जाके आपका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जाके फाइनल मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 2 4 3 3 9 3 7 21। देखिए इनका मल्टीप्लीकेशन किया, इनका किया, इनका किया, सारे आंसर्स लिख लिए। अब फाइनली 4 9 36 इंटू बचा हुआ 21। तो फाइनली हम रफ वर्क करते हैं यहाँ पे 36 इंटू 21, 6 1 3 1 2 6 1 कैरी 2 3 6 + 1 7 6 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आंसर आपका यहाँ पे खत्म होता है। आंसर भले ही लेंदी हो, वैल्यूज चेंज होने वाली है एग्जाम में, एज इट इज वैल्यू के साथ क्वेश्चन आ जाए, ये आपका लक होगा, लेकिन वैल्यूज चेंज तो जरूर होगी। एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम के हिसाब से आपको बेसिक्स के साथ जुड़े रहना है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन
लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सॉल्व एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग फॉर 12 मार्क्स। इसका मतलब अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स होल्ड कर रहा है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। इन द एडजेसेंट फिगर द आइडेंटिकल मार्क शोज कॉन्ग्रुएंट साइड्स। ओके, इस फिगर में क्या हो रहा है, ये आइडेंटिकल मार्क जो है ये कॉन्ग्रुएंट साइड शो कर रहे हैं। तो फिगर एबीसीडी बोला हुआ है उसे। स्टेट दैट देयर आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन द फिगर। फिर इस फिगर में कहीं तो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, ये आपको स्टेट करना है, शो दैट करना है। सो ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इसका सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी आता है, सिर्फ लिखना कैसे है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो इन फिगर, ओके, इन फिगर सॉल्यूशन में जाएंगे। इन फिगर इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ओके, हम लोग जा रहे हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने। तो फर्स्ट ट्रायंगल ले रहे हैं हम ए डी बी मीन्स लेफ्ट वाला, और ए डी सी मीन्स राइट वाला। ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम एज अ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए हम लोग ले रहे हैं। देखिए आपने ऑलरेडी लेसन किया हुआ है जिसमें आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो। तो अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल ले लिए बाय 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। दोस्तों देखिए डी को जानबूझकर बीच में मैच किया मैंने। ए डी बी, देखिए डी मिडल में है, ए डी सी, फिर भी यहाँ पे फिर से यहाँ पे डी क्या है, मिडल में है। अगर से आप लोग 1-to-1 करस्पॉन्डेंस को एडजस्ट नहीं करोगे तो दोस्तों आंसर पूरी तरह से गलत हो सकता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, तो जस्ट गो एंड फिक्स द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एज अ रिक्वायर्ड, ओके, एज इट इज रिक्वायर्ड इन द आंसर। ओके, सो अब ये यहाँ पे आ चुका है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मैंने सेट कर लिया है, जिसको मैंने प्रायोरिटी क्या दी है कि मिडल में आपका 90 डिग्री का एंगल हो दोनों भी ट्रायंगल्स में, इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में। तो अब शुरू करते हैं। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के 4 आपको टेस्ट टेक्स्ट बुक में आपके हैं, उसमें से यहाँ पे कोई टेस्ट जो अप्लाई होने वाला है उसको मैं बता देता हूँ। देखिए जब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करोगे और किसी राइट एंगल ट्रायंगल से आप डील करते रहोगे, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको 90 का अपोजिट जो हाइपोटेनियस होता है ना, वो दूसरे ट्रायंगल के 90 के अपोजिट वाले हाइपोटेनियस से अगर आइडेंटिकली कॉन्ग्रुएंट दिखाया हुआ है या फिर दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो तब जाके आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे बोथ द डायगोनल्स और हाइपोटेनियस आर कॉन्ग्रुएंट। हाइपोटेनियस आर कॉन्ग्रुएंट, नॉट डायगोनल्स। सो अगर इसके हाइपोटेनियस दोनों ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तो एक और रिलेशन आपको चाहिए होगा, वो होगी कोई एक साइड अगर कॉन्ग्रुएंट अगर मिलती है तो आसानी से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यहाँ पे हाइपोटेनियस ऑलरेडी आइडेंटिकल मार्क से कॉन्ग्रुएंट शो किया हुआ है, और एक साइड आपको बतानी है क्योंकि आपके पास टेस्ट है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। ओके, इससे हाइपोटेनियस एंड वन साइड यू हैव टू शो दैट देयर आर कॉन्ग्रुएंट रिलेशन इन दैट। सो यहाँ पे सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एंगल या ये जो साइड एडी है ना, ये इस ट्रायंगल में भी सेम है और इस ट्रायंगल में भी सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स में सेम साइड अवेलेबल है, और उस केस में हम उसको बोलते हैं कि दिस साइड इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल। इफ द साइड इज कॉन्ग्रुएंट और कॉमन, so it becomes congruent for both the triangles because it is having same measures. Okay, for both the triangles it have same measure. Okay, it has same measure. So now we can take one by one. Here hypotenuse AB is congruent to hypotenuse AC. Okay, this is given by identical mark. Okay, ये given है. Then side AD is congruent to side AD. देखिए जब आप ए बी ले रहे हो मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट, तो ए सी आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मैंने बात की हुई है इससे पहले भी। उसके बाद जब आप एडी ले रहे हो तो यहाँ से भी फर्स्ट एंड सेकंड एडी ही आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, जब हम लोग ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे थे तभी हमने एक प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस वहां पर ले लिया था। तो अभी आपको बहुत कम दिक्कतें आएंगी और आंसर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे अब हाइपोटेनियस और एक साइड कॉन्ग्रुएंट आ चुकी है। देयरफॉर नाउ वी कैन से ट्रायंगल ADB इज congruent to triangle ADC by
बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। अब ये दोनों भी ट्रायंगल दोस्तों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हैं तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि स्टेट दैट देयर आर कॉन्ग्रुएंट एंगल्स इन द फिगर। ओके, तो जब भी कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, तो उसकी रिमेनिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड ऑल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब इन दो ट्रायंगल में हमने कॉन्ग्रुएंसी एक बार प्रूव कर ली, उसके लिए हमने यूज किए दो एलिमेंट जो कि हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से बिलोंग करते हैं। अब अदर देन दीज टू, ये दो छोड़कर जितने भी एलिमेंट बचे हुए होंगे वो सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, और उनको आंसर में अगर आपको मेंशन करना है तो यू कैन राइट इट लाइक रिमेनिंग congruent पार्ट्स। ओके, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। सो वन बाय वन जाते हैं, ए डी सी एंगल को लेते हैं, एंगल ए डी सी, और उसके साथ कौन कॉन्ग्रुएंट होगा, ए डी सी के साथ देखिए, बी बोला है ना, ए डी सी ने, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी, तो ऐसे जाइए ए डी सी, ए डी सी, ये वाला एंगल हो गया। अब बी को लेते हैं, ए बी डी, एंगल ए बी डी, फिर कॉन्ग्रुएंट साइन दे दीजिए, सिंबल दे दीजिए कॉन्ग्रुएंट का। देखिए ए डी बी, सॉरी ए बी डी, देखिए फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड, फर्स्ट थर्ड एंड सेकेंड, ए सी डी, ए सी डी। सो कर क्या रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल को लिखने के लिए हम लोग देख रहे हैं फिगर की तरफ, और सेकेंड ट्रायंगल, सेकेंड एंगल को, सेकेंड कॉन्ग्रुएंट एंगल को लिखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे हम लोग देख रहे हैं करस्पॉन्डेंस की तरफ, यानी दोनों ट्रायंगल्स के लेबलिंग यानी नेम की तरफ देख रहे हैं। तो अब ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये बचा हुआ है, तो इसको रीड करने के लिए हम बी ए डी बोल देंगे, यहाँ पे एंगल बी ए डी बोलेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट है। देखिए बी ए डी, फर्स्ट सॉरी थर्ड फर्स्ट सेकेंड, तो यहां से भी थर्ड फर्स्ट सेकेंड, सी ए डी, एंगल सी ए डी। ओके, इन एंगल्स को रीजन मिलेगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो दोस्तों भले ही ये क्वेश्चन ना आसान लगता हो, लेकिन इसको प्रेजेंट करना उतना आसान नहीं है, रिटर्न में उसको प्रेजेंट करना उतना आसान नहीं है। आपको छोटी छोटी चीजों को वैल्यू देनी पड़ेगी, तब जाके इस तरह के क्वेश्चन आप ठीक से देख सकोगे, समझ सकोगे, और स्पेशली उसको प्रेजेंट कर सकोगे मीन्स लिख सकोगे और मार्क्स गेन कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये है उसी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको बता दूं कि इस कंटेंट पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ, जिसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल की कुछ कंटेंट शामिल है, और उसमें ये भी एक कंटेंट है जो कि ये भी ऐसा भी हो सकता है कि वो ये सेम क्वेश्चन हो, लेकिन हम लोग फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन छोटा सा है, 4 मार्क्स के लिए है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज्यादा है। क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको एंड तक देखते रहना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, डिवाइड एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। सो बेसिकली आप डिवाइड जब करते हो ना, लाइक किसी नंबर को डिवाइड करते हो आप, 9 डिवाइडेड बाय 3, सिंपली आप 9 ऐसे लिखते हो और उसको 3 से डिवाइड करते हो, तो आंसर आता है 3 3 9, ठीक है। सो इस तरह से डिवीजन आपका कंप्लीट होता है। लेकिन होता क्या है ना उस डिवीजन में, ये जो होता है इसमें क्वेश्चन बोला जाता है, तो ये जो होता है ना उसको रिमाइंडर बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है उसको डिवाइजर बोला जाता है, और ये जो होता है उसको डिविडेंड। ये दोस्तों इसके अंदर का बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सो आपको डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है यहाँ पे, बेसिकली लिख देता हूँ, y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24, ये है आपका डिविडेंड। और डिवाइड किससे कर रहे हैं, y प्लस 4 से कर रहे हैं, y प्लस 4 से। फिर से एक बार याद दिला दूं कि जब आप किसी पॉलिनोमियल को मोनोमियल या बाइनोमियल से डिवाइड करते हो, तो सबसे पहले आपको मोनोमियल सीखना चाहिए।
तब जाके आपको बाइनोमियल से डिवाइड करने में आसानी होती है। तो अगर आपको नहीं आता है तो जाइए, किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक्स भी डाल के रखूंगा, जाइए और वीडियो देखिए और इसको और आसानी से समझिए। अभी तो मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, देखते रहिए, लास्ट टाइम एंड तक वीडियो देखते रहिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाई स्क्वायर को इस वाई से डिवाइड करना है। सो बेसिकली मैं रफ वर्क यहाँ पे करता हूँ और वाई स्क्वायर को वाई से डिवाइड करने वाला काम है। वाई स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स वाई, और ये वाई के साथ दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वाई बचेगा। मतलब वो जो राउंड किया हुआ, जो सर्कल किया हुआ वाई है, वो मुझे डेफिनेटली यहाँ पे लिख देना। अब क्या करना है, इस वाई से इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ये मेरा सेकेंड स्टेप। वाई से मेरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा। डिवाइजर है वाई प्लस 4, ब्रैकेट ओपनिंग, वाई इंटू वाई क्या होता है वाई स्क्वायर प्लस साइन, वाई इंटू 4 क्या होता है 4y। अब जो भी आंसर आ रहा है उसको जाके मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, कहाँ पे, तो इसके नीचे लाइक टर्म्स भी करना लिख दिया। अब दोस्तों मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज होगी, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर सर पूछोगे आप, सर ये कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो है 10 है, यहाँ पे 4 है। जब कंप्लीटली पूरा का पूरा टर्म इक्वल रहेगा, एज इट इज रहेगा, तब जाके इस तरह से वो 0 हो जाएगा। बट यहाँ 10 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ पे आप वो नहीं कर सकते। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आंसर आएगा 6, क्योंकि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। अनलाइक साइड सब्ट्रैक्शन, अगर आपको चाहिए तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है कि आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट कब और क्यों करना है, प्लस माइनस माइनस प्लस, इस सारे कंफ्यूजन को मैंने खत्म किया है। मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने वीडियो में ऐड करके रखूंगा, आपको जरूर से देखना है तो वो भी देख सकते हो। सो यहाँ पे भी आ गया अपना 10 माइनस 4 6 और वाई उसका वेरिएबल है तो उसके साथ रहेगा। देन ये प्लस 24 है, एज इट इज आपको कॉपी डाउन करना है। अब टेंशन मत लीजिए, डायरेक्टली जाइए 6y को 6y को 6 से, सॉरी 6y को y से डिवाइड साइड में आते हैं, 6y को y से डिवाइड करते हैं। देखिए सिर्फ फर्स्ट टर्म को दोनों को साइड में लेके डिवीजन कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो 6y का मतलब हुआ 6 into y डिवाइडेड बाय दिस y, y अगेन कौन कैंसिल, 6 बचेगा। इसका मतलब 6 मुझे यहाँ लिखना है। अब ये दोनों भी पॉजिटिव थे तो यहाँ पे प्लस साइन आना ही आना है, डिवीजन का रूल, दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आना है, प्लस साइन आना है। अब जो 6 मैंने यहाँ पे लिखे, उस 6 से इन दोनों को मैं लेके जाके मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा y प्लस 4 स्लोली 6, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 6 1 जा 6 y 6 4 जा 24, प्लस साइन बीच में ऐसे लिखने का। अब जो आ रहा है ना ये कंप्लीट, इसको एवरेज उठा के यहाँ लिख दूंगा मैं 6y प्लस 24 में। अब जैसे कि हम लोग कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन, सबके साइन चेंज होंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव थे। प्लस 6y माइनस 6y उसी तरह से कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि पूरे टर्म पूरा इक्वल है और डिफरेंट साइन के साथ है, माइनस प्लस 0 होता है। ये भी देखिए 24 प्लस है 24 माइनस है, दोनों भी क्या हो जाएंगे, फिर से एक बार कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, फिर कंप्लीटली 0 बचेगा। इस तरह से क्वेश्चन खत्म होता है। लेकिन फाइनली उन्होंने बोला था क्वेश्चन एंड रिमाइंडर भी हुई है, क्वेश्चन लिख के बताना है, क्योंकि यहाँ पे होता है देखिए 3 वहां पे लिखा हुआ था, 3 इज द क्वेश्चन। ये ऊपर वाला जो है क्वेश्चन होगा y प्लस 6, y प्लस 6, और रिमाइंडर क्या होता है जो नीचे बचता है, यहाँ पे बचा हुआ है 0, फिर से एक बार 0, रिमाइंडर क्या बचा हुआ 0। कैसा रहा सोल्यूशन, इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, सोचने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप सॉल्व करोगे तो हमेशा से आपको पूरा बेसिक क्लियर रखना है, माइंड में बेसिक क्लियर रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स एकदम इजी सब्जेक्ट है अगर वैसे देखा जाए तो। दोस्तों इस तरह से आपका एक कंप्लीट आंसर है, ये रफ वर्क है, ये कोई पूछेगा नहीं आपको, आंसर ये इतना ही है, ये आपको समझने के लिए मैंने लिखा है। अगर आपको लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से ये अपना वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट चाहिए तो अपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि अभी 7th स्टैंडर्ड के लिए भी
क्वेश्चन पेपर्स के कुछ वीडियोस यहाँ पे आने वाले हैं, और कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए आपको किस तरह का मटेरियल चाहिए, वो भी हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल मैं अनाउंस करता हूँ कि ये फिक्स है कि 7th स्टैंडर्ड के लिए भी मैथ्स का सॉल्यूशन का एक वीडियो मैं सीरीज में लेकर आने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। 6th पार्ट में हम लोग फिर से एक बार 2 क्वेश्चन आखिरी के देखेंगे, जिसमें हम लोग एक परसेंटेज बार ग्राफ देखने वाले हैं, और साथ ही साथ वीडियो को एक वर्ड प्रॉब्लम भी हम लेने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक देख रहे हैं, और इसके बाद भी आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।